हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे तो आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पूछने की ज़रूरत है नहीं। सभी लोग समझदार हैं और अपने जो एम है, अपना गोल है, उसको लेकर कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं। तो डिस्काउंट चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया। कल बहुत बेसिक हमने पढ़ा और आज उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो सारी चीज़ें ना डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं आपको। अगर मैं आपको बताऊं स्पेशली मैथ्स की, तो प्री के बाद मैथ्स आप मत पढ़ना कहीं से भी। कोई स्पेशल बैच लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको मैथ्स में टाइम देने की जरूरत नहीं है। प्री निकालिए और जो भी आपके 3 महीने आपको मिले मेंस के लिए, वो कंप्लीट अपनी प्रैक्टिस को दीजिए। चाहे आपकी वर्कशीट हो, चाहे आपके क्लास नोट्स हो, सबसे ज़्यादा ऊपर जो हाई प्रायोरिटी पर रहना चाहिए आपके क्लास नोट्स, सबसे नंबर 1 पर, सेकंड पर आपकी वर्कशीट और थर्ड पे आपकी बुक। उन 3 महीने में इन 3 चीज़ों को ना रोटेट करते रहिए। और मैथ्स में देखना, आपका सिंगल एक क्वेश्चन भी नहीं हटेगा। मेंस की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या हाल चाल है भाई सभी के? ठीक ठाक हो? तो अगर बात करें डिस्काउंट की, कल हम लोगों ने पढ़ा लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या पढ़ रहे थे? सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत बट्टा। तो दो क्रमागत बट्टे हम लोगों ने पढ़े कि अगर दो क्रमागत बट्टे, दो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए हों, तो उनका इक्वलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, ये बोला। लेकिन अगर डिस्काउंट 3 हो तो क्या करें, है ना? तो क्या करें भाई? आपने परसेंटेज पढ़ा। परसेंटेज में मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि 3 अगर आपके पास सक्सेसिव इंक्रीज है तो उनका इक्विवेलेंट इंक्रीज मैंने आपको बताया था कि एक बार तीनों को जोड़ देते हैं, फिर प्लस दो दो की गुणा, जो गुणा करके आए उनको जोड़ो और बटे 100, प्लस तीनों की एक साथ गुणा और बटे 10,000, 4 0। जिसने परसेंटेज पढ़ा होगा वो ये बात रिमाइंड कर गया होगा कि हाँ सर, ये वाला रूल आपने परसेंटेज में सक्सेसिव इंक्रीज के लिए पढ़ाया था। कुछ कुछ ऐसा ही रूल, बस साइन चेंज होंगे, कुछ कुछ ऐसा ही रूल यहाँ जो हमारा 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है उनके लिए पढ़ेंगे। जैसे भाई, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, ए परसेंट, बी परसेंट और सी परसेंट। मेरे पास 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, ए परसेंट, बी परसेंट, सी परसेंट। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी भी हो सकती हैं, 2 4 5 6 10 कुछ भी हो सकती हैं, और बड़ी से बड़ी भी हो सकती हैं, 60%, 50%, 40%, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो, देखो कल मैंने आपको रेशियो मेथड भी बताया था। हालांकि रेशियो मेथड लगा सकते हो, लेकिन बच्चे डिस्काउंट एक ऐसा है कि जो बहुत कम दिया जाता है। हो सकता है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसे हों कि 5%, 8%, 11%, उनका निकालो इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आप रेशियो मेथड तो नहीं लगा पाओगे ना, क्योंकि 5%, 1/20, 6%, 6/100, 11%, 11/100, सक्सेसिव लगाते रहोगे ना तो फिर बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी। तो इनका ना एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का एक तरीका है, यूनिवर्सल मेथड है। देखिए क्या है, मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था सक्सेसिव इंक्रीज वाला, है ना? तो वो सक्सेसिव इंक्रीज 99% सेम है, बस आपको कुछ माइनस प्लस के साइन में थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? आपको तीनों को जोड़ना है। क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी। पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए कि तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस दूसरे स्टेप में क्या करना है? दो दो की गुणा, ए बी, यहां बी सी और सी ए, और जो गुणा करके आए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बटे 100 कर देना है। और तीसरे स्टेप में क्या बताया था मैंने आपको कि तीनों की एक साथ गुणा करनी है, ए बी सी, और यहां 2 जीरो हैं तो यहां 4 जीरो होंगी। लेकिन ये तो सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला था, सक्सेसिव इंक्रीज का था। बस सक्सेसिव डिस्काउंट में पता है क्या होगा? जो पहला साइन होगा ना वो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा।
और सारी चीजें सेम है, इसीलिए मैंने पहला साइन प्लस का रखा था। वहां प्लस प्लस दोनों साइन है तो वो सक्सेसिव इंक्रीज है, और अगर मैं पहला साइन माइनस का और दूसरा प्लस का ही रहने देता हूं तो ये तीन जो हमारे डिस्काउंट है उनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ओके, अब यहां दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास तीन डिस्काउंट है, मेरे पास तीन डिस्काउंट है, 10%, 20% और 30%। ये बड़े बड़े डिस्काउंट मैंने आपको दिए, और मैंने आपसे कहा कि बताओ इनका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, इनका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, ये मैंने आपसे पूछा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ये तो बड़े आसान आसान से परसेंट है, ये तो रेशियो मेथड से भी हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो जरा लगा के बताओ मुझे रेशियो मेथड से इनका सक्सेसिव डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? बताएंगे भाई जल्दी से, बाकी तब तक सभी लोग जुड़ जाओ। बताएंगे कितना बन रहा है? 51%? नहीं, 49.6% शायद ये हो सकता है। देखो ये जो परसेंट मुझे दिखे, ये कुछ ऐसे परसेंट हैं जिन्हें मैं रेशियो मेथड से भी कर सकता हूं, इन्हें मैं ना रेशियो मेथड से भी कर सकता हूं। जैसे मैं जानता हूं 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। तो पहला डिस्काउंट 1/10 का तो 10 से 9, दूसरा डिस्काउंट 1/5 का तो 5 से 4, और तीसरा डिस्काउंट 10 से 7। इधर गुणा करेंगे ये आ जाएगा 500, ये आ जाएंगे 9 चौके 36, और 7 से गुणा करेंगे 7 छिंग 42, 4 7 21 और 4 25। यानी कि अगर मेरा मार्क प्राइस 500 है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 252 यूनिट में। मुझे चाहिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट भैया कितना मिला है डिस्काउंट? वैसे देखना जरा, ये बनेगा 248। क्या 248 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिला? और ये किस पर मिलेगा? 500 पर, बटे 500 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौके 20, 4 5 नाम 45 और 5 छंग 30। ये आपको मिल गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट। सर ये तो रेशियो मेथड से भी हो गया। बिल्कुल हो गया, क्योंकि यहां जो परसेंट थे वो कुछ ऐसे थे जिनका ना आपको फ्रैक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी दिक्कत जिनका आपको फ्रैक्शन बनाने में नहीं हुई। अब अगर मैं इसको ही अपने इस फॉर्मूले से करना चाहूं तो कैसे करूंगा? सौरभ भाई कॉपी पेस्ट मत करो, वो ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करो, बड़ी इरिटेशन होती है इसे कॉपी पेस्ट करने से, समझो आप। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि इनको ना मैं इस तरीके से करना चाहता हूं तो कैसे करें? क्या करना है? पहला स्टेप, एक बार तीनों को जोड़ना है, 30 और 20 50 और 10 60। एक पहला स्टेप क्या किया? तीनों को जोड़ा, माइनस 2 की गुणा करी 200, 2 की गुणा करी 600, और पहले और तीसरे की गुणा करी 300। यही है ना? पहले दूसरे की गुणा करी, दूसरे तीसरे की, और पहले तीसरे की। अब तीनों को जोड़ दिया, 6 और 3 9 और 2 1100, और बटे 100, है ना? वही स्टेप, सेकंड स्टेप, माइनस का साइन है। तीसरा स्टेप प्लस, और तीनों की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 जीरो ऐसे, और बटे यहां 2 जीरो है तो यहां 4 जीरो। क्या सेम स्टेप किया मैंने जो वहां पर था? अब ये कितना आएगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 60 माइनस 11 प्लस कितना है? 0.6। प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ लो, कितना है? 60.6 माइनस 11 कितना आ जाएगा?
49.6%। 60 अगर मैं भाई इसमें से 60 में से अगर मैं 11 घटा दूं पूरा, इसमें से 11 अगर मैं माइनस करता हूं तो 6, हाँ 9, 49.6%। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल आ गया सभी का कि आपका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना वो 49.6 बना। ऐसे भी आपने किया, लेकिन सर फिर क्या जरूरत है इसकी, अगर हम इसे रेशियो से भी कर सकते हैं? कैसे देखना, अगर मैं आपको ऐसे डिस्काउंट दे दूं, मैंने कहा 5%, 6% और 7%, अब आप क्या ऐसे परसेंट को रेशियो मेथड से कर सकते हो? ऐसे भाई इनका अगर आप रेशियो मेथड बनाने लगोगे तो मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन में फंस जाओगे, 15-20 मिनट तो वहीं निकल जाएंगी और इरिटेट होगे, खत्म कर दोगे कि नहीं हो रहा हमसे। लेकिन अगर आप इसे इस मेथड से करो जो मैंने आपको बताया, एक बार ट्राई करिए, रफ कॉपी में ट्राई करिए। 6,000 आया बच्चे 10, 20, 30 का, 10, 20, 30 को गुणा किया है, तीसरा स्टेप कितना है, 1, 2, 3 जीरो तो अलग कर दो और 3 दूनी 6, एकम 6, ऐसे आया 6,000। तीसरा स्टेप में मैंने तीनों को गुणा किया है। बताना भाई, मजा आएगा आपको, बहुत बढ़िया मेथड है। अगर मैं आपसे कहूं पहला स्टेप तीनों को जोड़ना है, 7 और 6 13 और 5 18, माइनस 2 2 की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 7 पंजे 35। बताइए जोड़ के कितना आएगा, 5 2 7, 3 4 7 3 10 और बटे 100। तीसरे स्टेप में प्लस का साइन और तीनों की आपस में गुणा कर देंगे, 5 6 3 सत्ते 21, 210। 210 कैसे आया, 5 गुणा 6 गुणा 7। तीसरे स्टेप में तीनों की गुणा करनी है और यहां बटे 100 है तो यहां 4 जीरो से डिवाइड करना है। सॉल्व कर लीजिए, क्या उत्तर आएगा, 18 माइनस 1.07 प्लस ये जीरो से जीरो खत्म, 0.021, कितना बना 0.021, प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, कितना है 18.021 और उसमें से ये माइनस कर दो 1.07, तो 1, 12 में से 7 गए 5, यहां 9 और यहां 7 बचा बचा था, 7 में से 1 गया 6, तो 16.951% एग्जैक्ट और सटीक आंसर आया है इक्विवेलेंट डिस्काउंट का 16.951। समझ में आ गई बात, क्या करना है, पहला तीनों को जोड़ना है, माइनस दूसरा 2 2 की आपस में गुणा करनी है और जो गुणा करने के बाद आए उसको जोड़ना है, बटे 100। तीसरा साइन प्लस का और फिर आपस में तीनों की गुणा कर देनी है, 210। यहां 2 जीरो से डिवाइड किया था, यहां डबल कर दो, 4 जीरो से डिवाइड कर दो, आपका जो आंसर आएगा आएगा 16.951%। चलें सवाल की तरफ, चलिए सवालों को देखते हैं और ये रहा पहला सवाल आपके सामने। जब भी ऐसा परसेंट आए ना, आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, 20%, 40%, 75% है, ऐसा परसेंट है जिनके फ्रैक्शन में बड़े आराम से निकाल सकता हूं। जैसे इतने बढ़िया फ्रैक्शन है ये, मुझे मैं जानता हूं इनके फ्रैक्शन क्या होते हैं, 1/5, 2/5, 3/4, तो बढ़िया रेशियो मेथड करो। तो अगर मुझे पता है कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो पहली बार में कितना हो जाएगा, 5 से 4। 40% का मतलब 2/5 होता है, यानी कि 5 से 3। 40% कितना होता है, 2/5, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3। यहां 75% का मतलब होता है 3/4, तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 4 से 1, कितना आएगा, 4 से 1। अब आप क्या करिए, इनके आपस में गुणा कर दीजिए, इतने सारे डिस्काउंट, 5 पूरे 25 चौके 100 और 4 तिया 12 एकम 12, यानी कि अंकित मूल्य अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है,
12, बड़े घाटे में बेच रहे हैं यार। बड़े घाटे में बेच रहा है भाई। 100 से 12 हो गया, कितने का डिस्काउंट है? 88 का। और कितने पर? 100 पर। अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट मिलता है, कल बताया था आपको। इंटू 100, 88%। कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, कल आपने जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, A+B माइनस A गुणा B बटे 100, आप इन दोनों में लगाइए वो फॉर्मूला। इन दोनों में आप लगाएंगे, इक्वलेंट डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 40 20 60 माइनस A गुणा B 800 बटे 100 यानी कि 8। कितना मिलेगा? 52%। इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट मिला 52%। और 52% और 75% पे वही फॉर्मूला लगा दो फिर से, A+B माइनस A गुणा B बटे 100। ऐसे भी हो जाएगा, है ना। चलिए, आप इसमें वो जो फॉर्मूला मैंने बताया वो लगा दीजिए। एक बार तीनों को जोड़िए, दो दो की गुणा करेंगे, और दो दो की गुणा करके फिर तीन तीन की गुणा करेंगे, आपका आंसर आएगा। 5 से 4 कैसे आया? आपका परसेंटेज चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है बच्चे, वो पढ़िए एक बार जाके, क्योंकि ये सबसे पहली क्लास में ही पढ़ाया गया परसेंटेज में, कि अगर 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5 फ्रैक्शन होता है। 5 यूनिट अगर मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट, तो कितने में बेचा गया है? 4 में। ऐसे बड़ी बेसिक चीजें हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया मैंने आपको, डिस्काउंट के कल चैप्टर में भी मैंने आपको बताया। प्लस वाला फॉर्मूला लगता है सक्सेसिव इंक्रीज में, हम यूज करेंगे उसे जब हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे। बाईस परसेंट, 17%, 11%, 3 क्रमिक छूट की एकल छूट किसके बराबर है? तो अब आप उसे इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, आप उसे प्रीवियस ईयर बुक में चेक कर लीजिए, वो सही है बच्चे। बाईस, 17 और 11, देखो अब ये ऐसे परसेंट हैं जिनके फ्रैक्शन निकालने में हालत खराब हो जाएगी भाई। 11/100 करोगे, 17/100 करोगे, कैसे करोगे? कैसे करोगे, है ना। तो फिर बढ़िया है कि जो 3 का मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट बताया है वो अप्लाई करो इस पे, है ना, वो अप्लाई करो। तो यहां एक बार क्या करना है, तीनों को एक बार जोड़ना है। 22 और 17 कितना होता है भाई? 22 और 17 होता है 39। 39 और 11 कितना होता है? 50। यानी कि तीनों को जोड़ा तो आया 50, माइनस दो दो की गुणा करनी है। 22 गुणा 17 कितना होता है? 17 दूनी 34, हासिल का 3, 17 दूनी 34 और 3 37। इन दोनों की गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 और 7 18। इन दोनों की गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, हासिल का 2, 11 दूनी 22 और 2 24, 242। अब जो दो दो की गुणा करके आई है इनको जोड़िए, कितना है? 4 7 11 और 2 13, 13 हासिल का 1, 8 7 15 और 4 19 और 1 20, हासिल का 2, 3 और 1 4, 2 6 और 2 8 और बटे 100। तीसरा साइन प्लस का, और इन तीनों के आपस में गुणा करनी है। 22 गुणा 11 गुणा 17 कितना आएगा ये भाई? 11 दूनी 22, हासिल का 2 और 11 दूनी 22 और 2 24, और इसकी 17 में गुणा करनी है। 17 दूनी 34, हासिल का 3, 17 चौके 68 और 3 71, 17 दूनी 34 और 7 41, यानी कि 4114 यही आ रहा है। और बटे 10,000 कितना आएगा? 50 माइनस 8.03 प्लस ये कितना बनेगा? 0.4114। प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे तो 50.4114, और उसमें से 8.03 माइनस कर देंगे। 41, 11 में से 3 गए 8, 3 50 में से 8 गए 42। आपका जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो आया 42.3814। ये एग्जैक्ट है, आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछा, आपसे अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? लगभग 42%। बिल्कुल एग्जैक्ट पूछेगा तो 42.3814 बिल्कुल एग्जैक्ट है ना।
क्लियर है? चलो ये वाला करिए। आपने डिसाइड करना है कि कौन सा मुझे रेशियो मेथड से आसान पड़ेगा और कौन सा मुझे ये जो 3 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट है इससे बेस्ट पड़ेगा। मैं दोनों मेथड्स आपको बता के चल रहा हूं और मैं ये भी बता के चल रहा हूं कि कहां आपको रेशियो मेथड लगा सकते हैं आप और कहां आप ये वाला मेथड लगाएंगे ताकि आपका जो आंसर है वो जल्दी आ जाए। जैसे सवाल है 10% की क्रमागत 3 छूट है किस एकल छूट के बराबर है, यानी कि 10-10% के 3 डिस्काउंट है। 10% के 10% का और 10% का 3 डिस्काउंट है, कह रहे कि सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा। अब आप इसे रेशियो मेथड से जा सकते हो ना, क्यों? क्योंकि यहां आप जानते हैं 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। यस और नो भाई? 1/10 होता है, यानी कि पहली बार कितना हो जाएगा 10 से 9, दूसरी बार भी 10 से 9 और तीसरी बार भी भाई 10 से 9। इधर गुणा करेंगे 1000, इधर गुणा करेंगे 729, यानी कि 1000 अगर मार्क प्राइस है तो 729 क्या है? सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य। अब आप मुझे बता दो, अगर 1000 में कोई अंकित वस्तु है वो 729 में बेची जाती है तो कितने का डिस्काउंट मिलता है? 271 का। ये डिस्काउंट है। और अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट में निकालना है तो 271 बटे 1000 और इंटू 100 कितना आ जाएगा? 27.1%। ऑप्शन नंबर ए आ गया। आप इसे उस मेथड से करके देख लो भाई। एक बार क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ना है। 10 10 10 कितना? 30 माइनस 2 की गुणा करेंगे 100, 2 की गुणा करेंगे 100 और पहले और तीसरे की 100, 100 कितना आ जाएगा? 300 और बटे 100 प्लस एक बार तीनों की गुणा करो, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना होता है? 1000 और 1000 और यहां 2 जीरो से डिवाइड है तो यहां 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? 30 माइनस 3 प्लस 0.1। प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, 30.1 माइनस 3 ये आ जाएगा 27.1। आ गया? इससे भी दोनों तरीके से आ गया है ना भाई। 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना? 1000। 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना? 729। ये भी बताने की चीज है क्या? क्लियर है चीज? 3 डिस्काउंट अगर एक साथ आ जाएं तो आप उनका सक्सेसिव डिस्काउंट कर सकते हैं कि नहीं? ओके, चलिए इस सवाल पे आ जाते हैं। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाया, सवाल का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। सवाल ने कहा एक कार को 10%, 12% और 15% और 20%। अब आ गए 4 डिस्काउंट। पहले हमने एक डिस्काउंट पढ़ा जब डिस्काउंट चैप्टर शुरू किया था, फिर हमने 2 डिस्काउंट पढ़े, फिर हमने 3 पढ़े, अब 4 की बारी आ गई। 4 से तो ज्यादा वो देगा ही नहीं आपको, ये लिमिट है। इससे ज्यादा तो फिर फ्री में ना ले जाओ सामान को। सर 5 डिस्काउंट 6 डिस्काउंट फ्री में ले जाओ, फिर डिस्काउंट डिस्काउंट क्यों खेल रहे हो, है ना? तो ये लिमिट है, ये मैक्सिमम है। 4 से ज्यादा 4 भी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमने देख लिया। सवाल ने कहा 10%, 12%, 15% और 20% की 4 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि कार का विक्रय मूल्य 1,68,300 है तो अंकित मूल्य कितना होगा? लगाओ दिमाग, कर सकते हो राहुल उस तरीके से भी। बताइए जल्दी से। एक कार को 10%, 12%, 15 और 20 ऐसे डिस्काउंट। देखो 4 में वो फॉर्मूला मत लगाना, 4 का केस ही अलग होता है। 4 में हालांकि कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रेशियो मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे डिस्काउंट है 10, 12, 15, 20। नहीं भी रेशियो मेथड यूज करना चाहते तो 2 का डिस्काउंट बना लो। a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100, इसमें लगा लो a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100 और फिर दोनों को कंबाइंड कर दो, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। आपको जो आसान लगे, और जरूरी नहीं है अगर आप 2 लगाने वाले हो ना तो इन 2 पे ही लगाओ, जो आपको आसान लगे,
जो आपको आसान लगे। आप 20 और 10 में लगा लो, 12 और 15 में लगा लो, और फिर जो इन दोनों से मिले उन दोनों में लगा लेना भाई, क्योंकि मुझे पता है 20 और 10 का जो सक्सेसिव इक्वलेंट डिस्काउंट होता है वो 28% होता है। 20 और 10 30 माइनस 2, इन दोनों का 28% सक्सेसिव होता है। अगर मैं इन दोनों का देखूं 15 12 27, 15 12 180, 27 में से अगर आप 1.8 घटाओगे 26, 25.2 आएगा। फिर इन दोनों में a प्लस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100 लगा लेंगे, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये परसेंट कुछ ऐसे हैं जो फ्रैक्शन से बड़े आराम से हो जाएंगे, बड़े आराम से। हालांकि इसमें आप मैं कह रहा हूं बहुत सारे, मैं पॉसिबिलिटी बताता हूं पहले वो क्या पॉसिबिलिटी है। आप तीनों में एक वो तरीका लगा लो जो तीनों का मैंने बताया, और फिर तीनों में लगाने के बाद जो सिंगल बने उसे 20 के साथ कैलकुलेट कर लो। ये चीज आप रफ कॉपी में अप्लाई करोगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा इस चीज से। क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैंने कितनी सारी पॉसिबिलिटी आपको बताई कि भैया आप 2 2 का कर लो, उन 2 2 में भी पहले 10 और 20 ले लो, 15 12 ले लो। और आप रफ में क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, 10 और 15 ले लो, 12 और 20 ले लो, फिर जो यहां से आए उनमें a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100 लगाओ। और तीसरे पॉसिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई कि इन तीनों का एक साथ ले लो जो अभी तरीका हमने सीखा है उस तरीके से, और जो एक सिंगल डिस्काउंट बने उसको 20% के साथ ले लो। और सबसे लास्ट तो फ्रैक्शन मेथड है, रेशियो मेथड, कि भाई 10% का पहला डिस्काउंट है तो 10 से कितना 9, दूसरा डिस्काउंट 12% का है, 12% का फ्रैक्शन होता है 3/20, 3/25, 3/25 यानी कि 25 से कितना 22। तीसरा डिस्काउंट 15% का है, 5 तिया 15, 5 20 100, 3/20 होता है, यानी कि 20 से कितना 17। और चौथा डिस्काउंट 20% का है, यानी कि 5 से कितना 4। इन्हें आपने कैलकुलेट करना है। अब यहां एक चीज देखो, सामने देखो, जो इधर वाले पार्ट है ना, जो इधर वाली संख्या है, ये इधर वाली संख्याओं से कट सकती हैं अगर कट रही होंगी तो। इधर वाली संख्या जैसे ये 4 है, इनमें से किसी भी संख्या से कैंसिल आउट आप इसे कर सकते हो, गुणा करने से पहले आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे 17 है, किसी एक संख्या से कट रहा होगा तो मैं काट दूंगा यहीं पे ही। जैसे मुझे यहां 4 दिखा, ये 4 पंजे 20 कट गया 5 बार, तो मैं आगे कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, इसे यहीं काट दिया मैंने 4 पंजे 20। और तो नहीं है कुछ ऐसा, कोई बात नहीं है, नहीं है तो आप इनको गुणा कर लो फिर। 5 पूरे 25, 25 25 से हम 625, यानी कि 6250 तो ये आ गया। इसको गुणा करेंगे 198, और 17 8 136, 17 निम्मा 153, 153 और 13 166, 166 का 6 हासिल के 16, और 17 एकम 17 और 16 कितना होता है 33, 3366 ये आ गया। यानी कि ये अगर मार्क प्राइस है तो बच्चा ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 168300। तो यहां क्या मैं कह सकता हूं कि 168300 एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3366 कर देंगे। एक यूनिट का मान निकालना जरा भाई, 11 तिया 33 0, 11 6 66, 11 एकम 11 5, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 0। एक यूनिट का मान तो ये हो गया, और भी कटेगा क्या फर्दर, ये कितनी बार कट रहा है 15300 टाइम्स, क्या और फर्दर कटेगा क्या ये? 3 पंजे 15, 6 पंजे 30, पूरा 5 बार कट गया, ये तो 50 बार, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया 50। एक यूनिट का मान 50 तो 6250 यूनिट का मान कितना हो जाएगा इंटू 50। 2 जीरो तो अलग कर दो, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 छंग 30 और 1 31, 312500। मार्क प्राइस क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेटिव सवाल था, इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, क्या किया मैंने, रेशियो मेथड 6250 गुणा किया 3366, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 168300,
3366 यूनिट का मान इतना, एक यूनिट का मान 168300 बटे 3366, एक यूनिट का मान इसको सॉल्व किया 50 आ गया, तो भैया 6250 का मान इतना। ओके, बता दिया फिर से। चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ, इसे करिए सॉल्व। एक ट्रैक्टर 10%, 5%, 2%, देखो कितने छोटे छोटे डिस्काउंट दिए हैं, 3 क्रमिक छूट देकर बेचा गया है। यदि ट्रैक्टर का अंकित मूल्य 488000 हो तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करो, कितना होगा, बताइए कितना होगा। अच्छा, अगर आप कैलकुलेशन से डरते हैं ना, तो कड़वी सच्चाई बताता हूं आपको, सीरियसली बात करता हूं मैं, अगर आप कैलकुलेशन से डरते हैं, मैथ्स में आपको ये लगता है सब चीज हलवा हो, आप में से देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 80% बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, लाइक एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं स्टेट कांस्टेबल्स वगैरह के, और उनकी ग्रेजुएशन हो गई और उन्होंने फॉर्म डाल दिया, और ग्रेजुएशन नहीं हुई तो सीएचएसएल का डाल दिया। और जो सिनेरियो उन लोगों ने वहां पर देखा कि मैथ्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आसान सी चीजें, हमने पढ़ी नहीं है इतनी हार्ड, तो ऐसी चीजें सीजीएल में या सीएचएसएल में मिल जाए, तो मैं उनको एक बार साफ बात बताना चाहता हूँ। अच्छा, अगर आप इस मेंटेलिटी से आए हो तो इट्स हाई टाइम कि आप वापस स्टेप बैक कर जाओ, अगर आप यही मेंटेलिटी आगे लेकर चलना चाहते हो तो, क्योंकि एसएससी एक ऐसा फील्ड है भाई जो आपको ना जॉब तब देगा जब आप पूरी तरह से निखर जाओगे, है ना, पूरी तरह से जब आप निखर जाओगे ना तब आपको वो जॉब देगा। हवा में एसएससी जॉब नहीं देता है, पूरी तरह निखरेंगे कब, जब हर तरह का डर, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, हर तरह का डर हमारे अंदर से निकल जाए, और हम हर तरह का, चाहे वो कैलकुलेटिव हो, चाहे वो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, हमें उसको देखकर डर ना लगे। अगर उस कंडीशन पे जब हम पहुंच जाएंगे ना, तो आप अंदर से फील करना कि अब मैं सेलेक्ट होने वाला हूं, तब तक वो फील आपके अंदर ना आए ना, तब तक आप ये उम्मीद मत करना कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपसे आगे रेस में बहुत है। अभी कल डाटा आया, देखो मैं डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, मैं सच्चाई बता रहा हूं। डराना वो होता है कि जो झूठ बोलकर किसी को गुमराह किया जाता है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कल आपने देखा कि सीएचएसएल की वैकेंसी थी 1600, फॉर्म कितने भरे गए हैं, 32 लाख फॉर्म भरे गए हैं। डिजिट जानते हो 32 लाख कितना होता है, एक सीट पर कितना बच्चा है बताना जरा, 32 लाख, 5 जीरो होती है ना लाख में, आई थिंक, और एक सीट 1600 सीट है, एक सीट पर कितना बच्चा है भाई जरा बताना, मोटा मोटा हिसाब, एक सीट के लिए 2000 बच्चा फाइट करेगा। मान के चलता हूं मैं इस 2000 में से, इस 2000 में से 500 बच्चा पेपर ही नहीं देगा, चलो 200 500 बच्चा पेपर ही नहीं देगा, मैंने मान लिया, एक सीट का हिसाब लगा रहे हैं, 1500 बच्चा बचा, 1500 में से मान के चलता हूं कि चलो 700 बच्चा ऐसा होगा, ऑलमोस्ट 50% बच्चा ऐसा होगा जो बिना तैयारी के पेपर देने जाएगा। 700 बचा, कितना आगे 800, इस 800 में से मैं ऐसा मान के चलूंगा कि चलो 300 बच्चा ऐसा होगा जिसने तैयारी तो करी है, इधर उधर की तैयारी करी है, कितना बचा 500, इस 500 में से मैं ऐसा बच्चा मान के चलूंगा 200 वाला कि जिसके और सब्जेक्ट एक दो सब्जेक्ट मजबूत हैं, बाकी कुछ हल्के हैं, 200 हटा दिए, 300 बचे, 300 में से भी और 100 कम कर लो, लेकिन 200 बच्चा तो प्योर ऐसा है, इस 2000 में से 200 बच्चा तो ऐसा है जिसके अंदर एक ये यकीन है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, और उस 200 में अगर आपको पहुंचना है तो 2000 में से 1500 में आना पड़ेगा, 800 में आना पड़ेगा, 500 में आना पड़ेगा, 300 में आना पड़ेगा, फिर 200 में आना पड़ेगा। ये पूरा डाटा मैंने आपको बताया। तो जब भी आपको कोई ऐसी चीज लगे कि यार ये मुझसे नहीं हो रही है, तो सोचना कि कितने सारे बच्चे इसे कर रहे होंगे अगर मुझसे नहीं हो रही है तो।
चलिए सवाल, हर टाइम मोटिवेशन नहीं चाहिए, कुछ टाइम रियलिटी के लिए भी होना चाहिए, क्या सच्चाई है ना। एक ट्रैक्टर 10%, 5%, 2%, 3 छूट देकर बेचा गया। यदि ट्रैक्टर का अंकित मूल्य इतना है तो शुद्ध विक्रय मूल्य बताओ। बहुत सारे तरीके हैं, आप क्या करेंगे, आप इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बना लीजिए। जो 3 डिस्काउंट आपको दिए गए हैं ना, इसका एक इक्विवेलेंट समतुल्य बट्टा बना लीजिए। भाई क्या करेंगे, एक बार तीनों को जोड़ेंगे, 10 और 5 15, 15 और 2 17। दूसरा साइन माइनस का करेंगे और दो दो की गुणा करेंगे, 10 पंजे 50, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। जो दो दो की गुणा करके आया, 50 20 70 और 10 80/100, प्लस तीनों की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 धाम 100, और यहां 2 जीरो से डिवाइड है तो बच्चा यहां 4 जीरो से डिवाइड करना है। ये कितना आएगा जी, 17 माइनस 0.8 प्लस 0.01। तो 17.01 में से 0.8 माइनस करना जरा, 1, 10 में से 8 गए 2, यहां 6 बचा, 6 में से 0 गए 6, ये आ गया 16.21% का डिस्काउंट है। 16.21% का डिस्काउंट। और अगर मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए तो भाई 100 में से घटा दो। कल मैंने घटाना भी सिखाया था आपको कि 100 में से अगर 16.21% मुझे माइनस करना है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 100 में से 16.21% माइनस करता हूं तो कितना माइनस करूं मैं, लमसम 17 माइनस कर दूं, आएगा 83, और 100 में से 21 घटाना जरा, ये आएगा 79। 83.79% या 79% जो है ये सेलिंग प्राइस है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 488000 के। आपने 100% का मान निकालना है, 100% नहीं, 100% का मान नहीं निकालना। आपको दिया क्या है, अंकित मूल्य दिया है ना, ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा था क्रय मूल्य दिया है। चलो यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। आपने ना 83.79% निकालना है, किसका, 488000 का। ये आपने कैलकुलेट करना है, बताइए कितना होगा। भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है ना। मैं एक काम करूं, इसको 83.79 है ना, इसको कितना अप्रोक्सीमेट मान लो, कुछ अप्रोक्सीमेट मान लें इसे। कितना अप्रोक्सीमेट माने, हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, और इसमें मैं डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकता हूं। भाई मुझे पता है कि मुझे 83.79 इंटू 4880 को मल्टीप्लाई करना है, तो डिविजिबिलिटी रूल भी मैं यहां लगा सकता हूं। कैसे, एक बार जरा देखना इसको, 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 9 कितना होता है, 27। यानी कि ये वाली जो संख्या है 27, यानी कि 9 से कटती है, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 9 है, तो मेरा आंसर भी 9 से कटेगा। मेरा आंसर भी 9 से कटेगा, क्योंकि ये वाली संख्या 9 से कटती है। एक बार सम ऑफ डिजिट आप देख लीजिए जो 9 से कट रहा है, नहीं तो आप अगर चाहो तो इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई फिर आपको करना पड़ेगा। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो फिर आएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो ये आएगा 8379 इंटू 488 और बटे 10। फिर आपको इतना करना है। यूनिट डिजिट से भी 2 ऑप्शन आप हटा सकते हो, 9 ठे 72, लास्ट में 2 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन हट गए यूनिट डिजिट से भी, अगर आप चाहो। और भी अगर आप थोड़ा सा आगे जाना चाहो तो फिर 8379 की जगह ना आप ये कर सकते हो 8380, और थोड़ा सा अगर आप अप्रोक्सीमेट, मैं ये कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं आपको, सवाल लंबा नहीं खींच रहा मैं कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। नहीं, सवाल तो मैंने यहीं पे खत्म कर दिया, आप कैलकुलेट करो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। मैं तो जस्ट सिखा रहा हूं क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भाई, क्योंकि ये जो मैं ये 2 ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, ये 2 तो हो ही नहीं सकते हैं। इन दोनों में से होगा, यानी कि 5,08,895 या फिर 4,08,895, 1,00,000 का डिफरेंस है। देखना तुम, 1,00,000 का डिफरेंस है, तो मैं अपना अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूं। 1,00,000 का डिफरेंस है, क्या अप्रोक्सीमेट यूज करें, क्या मैं ऐसा कर लूं कि मैं इसको 8380 और 488 को थोड़ी देर के लिए क्या मैं 500 मान लूं,
500 मान लेते हैं, मेरा आंसर ना थोड़ा ज्यादा जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा जाएगा मेरा आंसर, लेकिन हम उससे कम वाला आंसर अपने ऑप्शन से सेलेक्ट कर लेंगे इन दोनों में से, क्योंकि 1 लाख का डिफरेंस है। मैंने 488 को 500 मान लिया, ये कितना आएगा, 0 0 5 अट्ठे 40, 4 5 तिया 15, 4 19, 5 अट्ठे 40 और 1 41। देखो मेरा जो आंसर आया है वो आया है 4,19,000 के आसपास। मैं अप्रोक्सीमेट सिखा रहा हूं बच्चे आपको, क्यों, क्योंकि यहां ये अप्रोक्सीमेट यहां पहुंचा और इतनी बड़ी संख्या को गुणा करना थोड़ा सा मेरे लिए टिपिकल था। मैंने क्या किया, मैंने इस 488 को 500 मान लिया, तो गुणा करना मेरे लिए आसान है, और गुणा करके मेरा आया 4,19,000। मेरा 4,19,000 आया है, वो आया है जब मैंने 488 को 500 माना, यानी कि मेरा एग्जैक्ट से ऊपर चला गया आंसर। तो 4,19,000 से कम आंसर कौन सा, ये दो तो मैं कैंसिल कर चुका हूं, केवल यही ऑप्शन ऐसा है जो 4,19,000 से कम है, क्योंकि ये तो 5 लाख चला गया। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आप कर सकते हो, ओके। या फिर इसको आप वैसे भी हटा सकते हो। देखो और भी आपको बताता हूं मैं कि आपने इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। देखना बच्चे, इन दोनों में से सेलेक्ट करना है, ए और डी में से। आपने देखा अंकित मूल्य कितना है, 4,88,000। देखना अब आप, अंकित मूल्य कितना है, 4,88,000, और मेरा क्रय मूल्य तो 488 से कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई 3 डिस्काउंट भी दे दिए मैंने इस 488 पर, तो मेरा आंसर तो 4,88,000 से कम ही होगा। ये 5 लाख कैसे चला जाएगा, ये ऑप्शन भी हटा दो, ये दो तो मैं हटा चुका था, केवल यही ऑप्शन बचा। फिर आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, फिर आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है। फिर आपने यूनिट डिजिट से 2 ऑप्शन हटाए और 2 ऑप्शन में डिसाइड कर लिया कि मेरा अंकित मूल्य 488 है, सेलिंग प्राइस 488 से कम होगा, तो 5 लाख हटा दो, केवल यही ऑप्शन बचा, बस, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप सवाल में सोचोगे तो, अगर आप भागोगे सवाल के आंसर की तरफ, तो फिर आप चीजें ना लिमिटेड सीख पाओगे, आप ना लिमिटेड चीज सीख पाओगे। ये वाला चीज मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, ओके। तो मेरा आंसर मैंने हर पॉसिबिलिटी से आपको बता दिया कि ये आपको एग्जैक्ट की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब भी आप करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। आगे चलें, चलिए। ये सवाल देखिए, सी वाला भी कम है, हाँ कम है, सी वाला कम गोस्वामी, लेकिन मैंने वो यूनिट डिजिट से हटा दिया सी वाला, मैंने यूनिट डिजिट से हटा दिया सी वाला। सर जी, ये वाला सोच कैसे डेवलप होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तब, और प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चीजों को करोगे तब। अगर मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपका फोकस है सवाल का आंसर लाना, एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जो तरीका रटा है उसी तरीके से आंसर लाना, पर आप चीजों को लिमिटेड सीख पाओगे, और फिर नए सवालों को आप नहीं कर पाओगे। यही वजह है कि पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है पूरा। आप प्रैक्टिकल होके सोचोगे, इंडिपेंडेंट होके सोचोगे। मैवरिक वर्ड होता है, मैवरिक बताएगा उसका कोई क्या है, आप लोगों ने वोकेबलरी रट रहे हो, मैवरिक मतलब क्या होता है। जितनी वोकेबलरी आप रट रहे हो, क्या उनको रेगुलर यूज में ला सकते हो, आप लाते हो क्या कभी कभी आपस में बातचीत में। हालांकि आपके आसपास सब देसी होंगे मेरी तरह, लेकिन फिर भी जब मैं वोकेबलरी याद करता था तो बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जिनको मैं नॉर्मल लाइफ में यूज में लाने की कोशिश करता था। असहते वो किसी को समझ में नहीं आते थे, लेकिन इस वजह से वो मुझे याद हो जाते थे। मैवरिक कर लो सर्च। बाकी लोग आंसर बताओ क्या है। एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की स्कीम प्रदान करता है, इनमें से किसी स्कीम की छूट प्रतिशत सबसे कम है। देखो यहां आपको केस बताऊंगा मैं। अच्छा, चलो ठीक है, केस सिखाता हूं मैं आपको। केस क्या है कि
दो केस बनते हैं। एक केस बनता है दुकानदार का और एक केस बनता है खरीददार का, यानी कि एक बायर का और एक सेलर का। अब बायर और सेलर में क्या है ऐसा? बायर और सेलर में ऐसा क्या है भाई? मुझे एक बात बताओ, मैंने 20% डिस्काउंट रखा कि 20% का डिस्काउंट है। अगर अगर मैं आपसे कहूं 20% तो छोड़ो, अगर मैं आपसे कहूं बायर और सेलर, सेलर को प्रॉफिट कब होगा? सेलर को प्रॉफिट कब होगा? जब सेलर कम से कम डिस्काउंट दे या ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे। मैं आपसे कहूं कि दुकानदार जो सेलर है, इसका प्रॉफिट कब होगा? जब वो कम से कम डिस्काउंट दे या ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे। सर, इसका प्रॉफिट होगा, इसका प्रॉफिट होगा मिनिमम डिस्काउंट देगा। जब मिनिमम डिस्काउंट जब देगा तो फिर प्रॉफिट किसका होगा? बायर का प्रॉफिट होगा, सेलर का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मुझे बायर यानी कि खरीदार का प्रॉफिट करना है तो उसके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट होना चाहिए। भाई, खरीदार तो ऐसा है, फ्री में दे दो उसे तो चीज वो तो उसमें भी खुश हो जाएगा, है ना? तो जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट होगा वो आपका बायर का प्रॉफिट है। अगर सवाल में आपसे कहे कि कौन सा डिस्काउंट बायर के लिए बढ़िया है, ये सवाल बनते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सवाल की लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर सकती है। अगर सवाल में लिखा आए कि कुछ डिस्काउंट दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्काउंट खरीदार के लिए बढ़िया है, खरीदार के लिए बेस्ट है, तो खरीदार के लिए बेस्ट कौन सा डिस्काउंट होगा? जो सबसे ज्यादा होगा। ऐसे नहीं बोलेगा वो आपको कि कौन सा डिस्काउंट ज्यादा कौन सा कम। अब सवाल चेंज होने लगे, अब सवाल देगा कि कौन सा डिस्काउंट खरीदार के लिए बेस्ट है, और सवाल ये भी दे सकता है कि कौन सा डिस्काउंट दुकानदार के लिए बेस्ट है। ये पूछेगा ही नहीं वो कि मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, वो कहेगा कौन सा डिस्काउंट दुकानदार के लिए बेस्ट है। तो बच्चे, दुकानदार के लिए बेस्ट कौन सा डिस्काउंट होगा? जो सबसे कम होगा, तो वो दुकानदार के लिए बेस्ट होगा। जो अगर बात करेगा खरीदार की, तो जो डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा वो खरीदार के लिए बेस्ट होगा। एक बार सवाल को पढ़ते हैं। एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की छूट स्कीम प्रदान करता है, इनमें से किस स्कीम का डिस्काउंट सबसे अधिक है? यहां ऐसा कुछ नहीं पूछा, यहां तो सीधी सीधी उसने लैंग्वेज पूछ ली कि कौन सा डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। तो आप ये बता दो, ये मैंने कल आपको बताया था कि जो सिंगल डिस्काउंट होता है वो 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट से ज्यादा होता है। जैसे अगर मैंने कल, देखो रिवाइज करा रहा हूं, मैंने कल बताया था 10% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट कहो, या 20% का एक सिंगल डिस्काउंट कहो, कौन सा ज्यादा है? आप कहेंगे सर 20% ज्यादा है, क्योंकि 10 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट बनता है 19%। तो हमेशा जब भी दोनों का योग सिंगल डिस्काउंट के बराबर हो तो सक्सेसिव डिस्काउंट कम होता है, और जो सिंगल डिस्काउंट होता है वो ज्यादा होता है। कल 15-20 मिनट इसी पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब इनमें से हमें बताना है कौन सा डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। देखो, 10% की 2 क्रमिक छूट, 15 और 5% की 2 क्रमिक छूट, या 20% की क्रमिक छूट। यार, ये से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कल मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं 10% की 2 क्रमिक छूट यानी कि 10% और 10%, दोनों का योग 20% बन रहा है। 15% और 5%, 15 और 5 20, दोनों का योग 20 बन रहा है, और सिंगल 20। ज्यादा कौन सा होगा? क्या आपको सॉल्व करने की जरूरत है इसे? नहीं है ना? कल सिखाया था मैंने आपको कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लो और एक सिंगल डिस्काउंट ले लो, सेम होना चाहिए उनका योग, उनका सम सेम होना चाहिए। 10 और 10 20, 15 5 20 और 20। तो जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा 20% होगा। थर्ड, केवल थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 3 इसे कर लो, सी इसे कर लो, इसमें 3 कर लो, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे 3 कर लेना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब
एक दो बच्चे ये भी करें, तीनों स्कीम बराबर है। क्या करूं तुम लोगों का मैं? एक काम कर सकता हूं तुम लोगों के लिए कि क्लास का टाइम 15 मिनट बढ़ा सकता हूं बस। एक बच्चे ने भी कहा सर तीनों डिस्काउंट बराबर ही तो होंगे, उसकी वजह से क्लास का टाइम 15 मिनट बढ़ाया जा रहा है। देखो, 10% और 10% के दो क्रमिक डिस्काउंट जो होंगे वो कितना बनाएंगे? वो बनाएंगे 19%। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। 15% और 5% का डिस्काउंट कितना बनाएगा? -15 गुणा 5 बटे 100, यानी कि 19.25%। एक है 19%, एक है 19.25%, एक है 20%। ज्यादा कौन सा है? 20% है, 20% है। आगे चलें, ये बताइए। बताओ भाई उत्तर इसका जल्दी से। फिर जी आप पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब मजा आने लगा है। ओके। फिर जी आप बहुत फनी हैं, ऐसे कौन गुस्सा दिखाता है क्लास बढ़ा के? अच्छा, आप इतने खुश क्यों लगते हैं? कुछ भी। भाई इसे बताना जरा, क्या बोल रहा है? एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर देती है, कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर है? यही तो बात मैंने बताई थी आपको। देखा क्या पूछा? कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए? बच्चे, ग्राहक के लिए बेहतरी का मतलब है डिस्काउंट ज्यादा होना चाहिए या डिस्काउंट कम होना चाहिए? अगर मुझे अगर मुझे ग्राहक का, बायर का बेहतर स्थिति बतानी है, ग्राहक का बेनिफिट कराना है, तो क्या मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दूं या कम से कम? सर, अगर ग्राहक के लिए बेहतर डिस्काउंट देखना है ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट होना चाहिए। कितना मैक्सिमम डिस्काउंट होना चाहिए? तो ओके, लेकिन इनका योग आप देखो, 25 15 40, 35 5 40, 38%। ग्राहक के लिए बेहतर डिस्काउंट कौन सा है वो हमें निकालना पड़ेगा। इसको देखें, 25 और 15 40, -25 गुणा 15 और बटे 100 कितना जाएगा? 15 5 75, 15 दूनी 30, 7 37, 3.75। 40 में से 3.75 कितना घटाओगे? टोटल 4 घटा दो, ये आ जाएगा 36। और 100 में से 75 घटा दो, 25। कल की कैलकुलेशन का फायदा हो रहा है ना भाई? कल जो सिखाई थी मैंने क्लास के लास्ट में कैलकुलेशन, देखो फायदा हुआ ना? जैसे आपने 40 में से 3.75 घटाना है, आप पूरा 4 घटा दो, 36। 100 में से 75 घटा दो, 25। 36 25 आ गया। इसको देखेंगे भाई, 35 और 5 40, -35 गुणा 5 बटे 100, तो ये आएगा 40 -1.75। पूरा 2 घटा दो, ये आ जाएगा 38 पॉइंट। 100 में से 75 आ गया, 25। 38 25 दूसरा, और तीसरा 38%। अब आप मुझे बताओ ग्राहक के लिए बेस्ट कौन सा है? सर, ग्राहक के लिए बेस्ट ऑफर वही होगा जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। तो इन तीनों में जो 3 डिस्काउंट मैंने निकाले हैं, 36 25, 38 25 और 38, तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है? 38 25, जो कि आया 2 से, यानी कि केवल 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर इसी सवाल में आपसे पूछता कि दुकानदार के लिए कौन सा डिस्काउंट बेहतर है, तो फिर आप क्या कहते? अच्छा, इसी सवाल में आपसे पूछता कि दुकानदार के लिए कौन सा डिस्काउंट बेहतर है, तो आपका आंसर क्या होता? सर, दुकानदार के लिए तो कम से कम डिस्काउंट दो, ये दुकानदार के लिए बेहतर होता। 36.25, ये दुकानदार के लिए बेहतर होता। ओके, चलो अब थोड़ा सा कुछ और सिखाता हूं आपको। आपने एक चीज देखी होगी, जब आप सुपरमार्केट्स वगैरह या मॉल वगैरह जाते होंगे, आपने देखा होगा कि बाई 5 गेट
वन फ्री। सुनिए, जैसे 5 खरीदो, 5 खरीदो और एक मुफ्त पाओ, ऐसे लिखा होगा। बाई 5 गेट 1 फ्री। ये कॉब वगैरह के जो शोरूम है ये बहुत डिस्काउंट देते हैं कि बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री। अगर मैं आपसे कहूं इनमें डिस्काउंट कितना परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, इस चीज से आप डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझोगे। मैं एक चीज और लिख रहा हूं जिसे आप नॉर्मली क्या बहुत सारा मतलब कॉमन चीज है वो। जैसे यहां पर मैंने लिखा बाई 1 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री। अब देखना यहां से ना आप बिना कॉन्सेप्ट के समझ जाओगे डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। आप गए जीन्स खरीदने, और सर जीन्स तो कल खरीद ली थी। आप गए टी शर्ट खरीदने, अब टी शर्ट खरीदने गए और टी शर्ट के पे ऑफर था बाई 1 गेट 1 फ्री। क्या था? बाई 1 गेट 1 फ्री। आपने उससे कहा भाई, दुकानदार ने कहा भैया जी एक का पैसा दो और एक फ्री ले जाओ। लेकिन वो मार्क प्राइस पूरा देना होता है। अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो पूरा का पूरा मार्क प्राइस जो उसका टैग, कोई कोई डिस्काउंट नहीं होता उस पे, पूरा का पूरा टैग प्राइस देना होता है। दुकानदार ने कहा एक खरीदो और एक ले जाओ। आपने कहा भाई मैं दो दो का क्या करूंगा, मुझे तो एक ही टी शर्ट चाहिए। तो दुकानदार ने कहा कि चलो ठीक है, आपको एक ही चाहिए ना, तो आप एक का पैसा दे जाओ। कितना पैसा दोगे? मान लो कोई 2000 की टी शर्ट है, किसी का एमआरपी, किसी टी शर्ट का एमआरपी ना 2000 है, 2000 रुपए है। अब उस पे ऑफर था बाई 1 गेट 1 फ्री, यानी कि आपको 2000 रुपए देने हैं और 2 टी शर्ट आपको मिल जाएंगी। आपने कहा भैया मुझे तो नहीं चाहिए दो दो टी शर्ट, मुझे तो चाहिए एक ही, मैं दो का क्या करूंगा। उसने कहा चलो ठीक है एक का पैसा दे दो। तो आप कितना पैसा दोगे? अगर आपको केवल एक टी शर्ट चाहिए, दो आपको नहीं चाहिए, बाई 1 गेट 1 फ्री का जो ऑफर था नहीं चाहिए, आपको एक टी शर्ट चाहिए, तो कितना पैसा दोगे आप दोगे सर 1000 रुपया। साफ सीधी बात है या नहीं है? 1000 रुपये ही दोगे आप। 1000 रुपये ही दोगे कि नहीं, क्योंकि आपने एक टी शर्ट ली थी। और 2000 की टी शर्ट पर अगर आपने 1000 रुपया उसे दिया तो कितना डिस्काउंट ले लिया आपने? 50% का। 50% का डिस्काउंट ले लिया आपने। और ये 50% कैसे आया? देखो ऐसे आता है 50% डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालना हो ना, आपको देखना है फ्री में चीज कितनी मिल रही है, फ्री वाली चीज कितनी है अपॉन कितनी चीज टोटल है, टोटल जोड़ना है और इनटू 100। ये होता है डिस्काउंट परसेंट। कितनी चीज फ्री में मिल रही है अपॉन जो टोटल, दोनों को जोड़ना है और इनटू 100। फ्री में कितनी है? एक, और टोटल कितना है? एक और एक दो, और इनटू 100 कितना आ जाएगा? 50% का डिस्काउंट। ऐसे ही अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि 5 खरीदो और एक मुफ्त में ले जाओ, यानी कि बाई 5 गेट 1 फ्री, और यहां से अगर मैं आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछूंगा तो फ्री में कितनी चीज मिल रही है? एक मिल रही है। और टोटल कितना है? 5 और एक 6। जो लोग 20% कह रहे थे, अब देख लो आप कितनी फ्री में मिल रही है? एक। और टोटल कितनी है? 5 और एक 6, और बटे 6 इंटू 100। ये होता है 16 से ही 2/3%। जो लोग 20% दे रहे थे, आप गलत हो। डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो कितनी चीज फ्री में मिली है और कितनी टोटल है। 5 और एक 6 टोटल है, गुणा 100। डिस्काउंट है 16 से ही 2/3% का। तो ऐसे निकालते हैं डिस्काउंट। जैसे एक और बताना जरा, मैंने लिखा बाई 2, ये बड़ा ऑफर चलता है, बाई 2 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री, यानी कि 2 खरीदो और एक अलग से ले जाओ फ्री। तो यहां डिस्काउंट कितना है? एक चीज फ्री में है, टोटल कितना है? 2 और एक 3 इंटू 100, ये आएगा 33 1/3%। ओके, चलें आगे। चलो सवाल की तरफ चलते हैं। भाई ये सवाल करिए जरा,
ये सवाल करेंगे, क्या होगा इसका आंसर? चौबीस चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। गणना कीजिए ईसा को कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला। कितने परसेंट का? फ्री में कितनी मिली हैं? 6। फ्री में कितनी मिली हैं? 6। डिस्काउंट परसेंट निकालना है। फ्री में चूड़ी कितनी है? 6। और टोटल कितनी है? 24 और 6। 24 प्लस 6 और इंटू 100, यानी कि 6/30 इंटू 100। 6×5 5 से जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? कितनी चीज फ्री में मिली अपॉन टोटल और इंटू 100। ये वाला बता दो तो अब आप, ये वाला सवाल बताओ। करिए सवाल। इसी वजह से मैंने डिस्काउंट चैप्टर को अलग रखा था, क्योंकि डिस्काउंट में बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं अलग से। प्रॉफिट एंड लॉस का जहां जिक्र भी नहीं है। सर ये चैप्टर कम समझ में आ रहा है, प्लीज रिप्लाई। मैं क्या रिप्लाई करूं भाई, बताओ। मैं क्या रिप्लाई करूं? ओके। यही रिप्लाई कर सकता हूं मैं, ओके। भरत शर्मा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम सर। सो जा, सो जा बेटा, सो जा, बिल्कुल सो जा, चद्दर तान के सो जियो। ये वही लोग हैं जो गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स बोल रहे हैं ना, जो 2000 में छट छट के साइड में होते जा रहे हैं ना, वही लोग हैं। प्योर 200 में आना है। तो समझ के पढ़ना है। आपके साथ ऐसा हुआ कभी कि कोई रिजल्ट आया हो और घर में सुबह सुबह चाय चल रही हो और पापा ने कहा हो, अरे उसका बच्चा सेलेक्ट हो गया, पता चला तुझे? तो अंदर से एक बेइज्जती वाली फील आई है कभी कि यार पापा ये किसी और की बात क्यों कर रहे हैं, और सही भी कर रहे हैं? आइए कभी एक मतलब ह्यूमिलेशन वाली फील आई है कभी कि जब किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आए हो, आपके गांव में से, आपके मोहल्ले में से, आपकी कॉलोनी में से कोई सेलेक्ट हो गया, आपके पापा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अरे बड़े मेहनती लड़का था वो सेलेक्ट हो गया भाई। बस आपको पापा इतना बोलेंगे, मम्मी कहेगी अलग, पापा के सामने नहीं, कि बेटा तू कब सेलेक्ट होगा। बड़ा आती है वो फील, बड़ी आती है। मेरे साथ बहुत हुआ था ये। एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं की पेशकश करता है, किस योजना में अधिकतम छूट मिलती है? मैक्सिमम डिस्काउंट कहां मिलता है? तो मैक्सिमम डिस्काउंट देखेंगे भाई, 22% और 25% का दो क्रमिक डिस्काउंट। जरा फर्स्ट का निकालिए, 22 + 25 -22 गुणा 25/100 कितना आएगा? 22-25 होता है आपका 47, माइनस 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 5.5। 47 में से 5.5 घटाना है, पूरा 6 घटा दो, ये चला जाएगा आपका 41.5% का डिस्काउंट। तो यहां मिलेगा, पहले पे मिल गया 41.5 का। अब बाई 3 और 2 मुफ्त पाए, बाई 3 और गेट 2 फ्री। बाई 3 गेट 2 फ्री, यहां कितना डिस्काउंट बनेगा? मुफ्त में कितनी चीजें हैं? 2। टोटल कितनी है? 5 इंटू 100, यानी कि 40%। तीसरे में आना जरा, 5 खरीदो 4 मुफ्त पाओ, 4/5 और 4 9 गुणा 100, 44.44%। चौथे पे आना जरा, 4 खरीदो 3 मुफ्त पे पाओ, 3 टोटल कितना है? 7 गुणा 100, ये बनेगा 42 पॉइंट समथिंग। 1/7 होता है 14 सही, 2/3, 14 सही 1/7,
हाँ, और 3/7 कितना होगा भाई? 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 पंजे 35, 42.5 जो भी आएगा, इस 42 पॉइंट समथिंग आप मान लो। उसने कहा कौन सा डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा आप यहां देख लो, ये 41.5, ये 40, 44.5, 42 पॉइंट समथिंग, सबसे ज्यादा ये है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इसमें मिला 5 खरीदो 4 मुफ्त पाओ, ऑप्शन नंबर 3, 44.44%, डी बिल्कुल सही है। एक और सवाल करें, ये करना जरा, और सवाल को पढ़ना। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभकारी है? ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी का मतलब है कि जहां डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा, जहां डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा वो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट देख लो आप कहां मिलेगा भाई? 25 और 25 50। पहले का देखते हैं, 50 माइनस 6.25, पूरा 7 घटा देंगे 43 आ जाएगा, और 75 पहले से मिला। दूसरा आपका 40% है। तीसरा कितना है भाई? एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, 1/2 गुणा 100, 50% है। चौथा कितना है? 30 और 20 का है, 50 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 44%। तो ग्राहक के लिए पूछ रहा है, और ग्राहक के लिए तो जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा, जो भी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, वो 3 है। और 3 कौन से नंबर पे है? ये रहा ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए पे बिल्कुल सही है। जो लोग डी बता रहे हैं 4 बच्चे, वो 44% बन रहा है। समझ में आ गई चीजें? तो इस टाइप के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो बाय वन गेट वन बोले, चाहे वो डायरेक्ट परसेंट वाले डिस्काउंट दे, तो आप अब कर सकते हो इस टाइप के सवालों को। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये सवाल करिए। ऐसे सवाल आज ना आजकल ट्रेंडिंग में है एसएससी के में, जो मैं आपको करा रहा हूं। सवाल है, ग्राहक 1,000 रुपए की एक वस्तु खरीदना चाहता है। कितने की है जी? 10,000 की, सॉरी, 10,000 की एक वस्तु खरीदना चाहता है। दुकानदार ने 2 प्रकार की छूट ऑफर करी उसे। कि आपके पास 2 ऑप्शन है, 25% का एक डिस्काउंट ले लो, या 14 और 12 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो। ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर बेहतर है? ऐसे बन के भी ये सवाल बन सकता है। दुकानदार का ज्यादा है, खरीदार। नागेश भाई वो मैंने आपको बता चुका हूं, मैं आपको शुरू में मैंने अभी समझाया, तो आप कहां गायब हो जाते हो? कॉल वॉल आ जाती है क्या किसी की? काट दिया करो कॉल को मेरी क्लास में। मेरा हर एक मिनट आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए होता है, इसीलिए टाइम से आता हूं मैं भी 10 मिनट लेट आ सकता हूँ, 7:10 7:05। आप कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ोगे आप तब भी। मैं 7:10 पे आऊंगा तब भी पढ़ोगे आप। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 10 मिनट बच्चों की खराब ना हो। मैं भी आगे कह सकता हूँ बच्चों वो सॉरी लेट हो गया 10 मिनट। चलिए, एक ग्राहक 10,000 रुपए की एक वस्तु खरीदना चाहता है। दुकानदार 2 प्रकार की छूट ऑफर करता है। भैया 2 प्रकार की छूट है दुकानदार ने दी है, कि या तो 25% का डायरेक्ट डिस्काउंट ले लो, या फिर 14% और 12% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो। इन दोनों का मिलाकर कितना बनेगा? 14 और 12 26, माइनस 12 चौके 48, 4 12 कम 12 और 4 16, 1.68। पूरा 2 माइनस कर दो, कितना आएगा? 24 100 में से 68 गया 32, 24.32% बना। 14 और 12 का इक्वलेंट डिस्काउंट कितना बना? 24.32%। अब उसने बोला है ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे बेस्ट है? भाई ग्राहक के लिए तो जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा वही सबसे ऑफर बेहतर है। और क्या पूछा है? डिस्काउंट पूछा है। और कितना?
भैया 25% वाला सबसे बेहतर है, ये तो कम है, ग्राहक के लिए तो यही बेहतर है। तो जरा 25% निकालना इसका 10,000 का। अच्छा, कितना ज्यादा बेहतर है ये भी आपसे पूछ रहा है। एक तो ये पता है कि हमें पहले वाला बेहतर है, पहले वाला बेहतर है ये पता है, लेकिन उसने पूछा है कि कितना ज्यादा बेहतर है। कंपैरिजन कर लिया, कितना ज्यादा बेहतर है, तो इन दोनों का डिफरेंस फिर आपने देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 25% और 24.32 का 0.68%, ये आपका डिफरेंस है। और 0.68% आप निकालना जरा, किसका जी? 10,000 का। पॉइंट हटेगा 2 जीरो, ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 68 ज्यादा है। और पहला ऑफर, पहला ऑफर, पहला ऑफर 68, 68 और पहला ऑफर, ये मत लगा देना, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहला ऑफर 25% वाला, ये पहला ऑफर है जो उसने पहले दिया था, या तो 25% ले लो। और दूसरा क्या है? दूसरा है ये रहा। तो पहला ऑफर 25% का और 68 ज्यादा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाइए, ये सवाल करिए। ये बताना भाई। एक डीलर दो वस्तुओं को समान अंकित मूल्य 30%, सॉरी 3,000 पर पेश करते हैं। एक वस्तु को समान मूल्य पर, अंकित मूल्य 3,000 पर पेश करते हैं। दो डीलर, सॉरी दो डीलर हैं। मान लो कोई ब्लेजर है, दो दुकान है, दोनों 3-3 हजार का एमआरपी है दोनों का, लेकिन डिस्काउंट दोनों के अलग अलग हैं। पहला डीलर 10 और 15% की दो क्रमिक छूट देता है, दूसरा डीलर 20 और 5% की दो क्रमिक छूट देता है। दोनों प्रस्तावों के अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है? जो उनके डिस्काउंट में अंतर होगा वही उनके विक्रय मूल्य में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का अंकित मूल्य समान है। ये डीलर 1 है और ये डीलर सेकंड है। इसका भी अंकित मूल्य 3,000 रखा हुआ है, इसने भी अंकित मूल्य 3,000 रखा हुआ है। और इसने जो डिस्काउंट दिए हैं वो 10% और 5% के दिए हैं, 15% के। इसने जो डिस्काउंट दिया है 20% और 5% का दिया है। हमें बताना है कि दोनों प्रस्तावों के विक्रय मूल्य में अंतर क्या है। जो उनके डिस्काउंट में अंतर होगा वही विक्रय मूल्य में अंतर होगा, क्योंकि अंकित मूल्य सेम है। डिस्काउंट में अंतर निकाल लो, विक्रय मूल्य में अंतर आपको अपने आप मिल जाएगा। तो डिस्काउंट में अंतर बताना जरा। 15 और 10 25, माइनस 15 धाम 150, 1.5, ये आ जाएगा 23.5% का डिस्काउंट, तो ये देगा। ये डिस्काउंट निकाला मैंने, यहां निकालना जरा। 25 माइनस 20 पंजे 100, यानी कि 24% का डिस्काउंट यहां मिला। और दोनों में आपने डिफरेंस बताना है, वही आपसे पूछा है। डिस्काउंट में जो अंतर होगा सेलिंग प्राइस में वही अंतर हो जाएगा, क्योंकि यहां से आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे 100 में से घटाकर, यहां 100 में से घटाकर, उनका डिफरेंस भी यही आना है। तो सेलिंग प्राइस या फिर डिस्काउंट का डिफरेंस कितना है? 0.5% का। और 0.5% जरा 3,000 का निकालना, 0.5 अपॉन 100, पॉइंट हटेगा 3 जीरो, 5 तिया 15, कितना डिफरेंस आ गया जी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस सवाल करिए। अच्छा, पड़ोस की आंटी का सिलेक्शन हो गया है, बढ़िया है। अनिल, एज अ मोटिवेशन लो इस चीज को, अपना सिलेक्शन पक्का करके खुशियां बांटो भाई। 1.5% कैसे है? अरे भाई, आप नहीं जानते क्या इक्विवेलेंट डिस्काउंट ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100 होता है? ए गुणा बी बटे 100 करना जरा। 15 गुणा 10 कितना होता है? 150, और बटे 100 कितना होता है? 1.5 ही तो होगा। मैं तो सोच रहा हूं ये चीज अंडरस्टूड है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर दो विक्रय मूल्यों के बीच अंतर, अब अंतर दे दिया उन्होंने। एक 45% की एकल डिस्काउंट,
और दूसरा 20% और 25% के दो क्रमिक डिस्काउंट का 124 का डिफरेंस है। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। पिछले सवाल में अंकित मूल्य दिए हुए थे बराबर और विक्रय मूल्य में अंतर पूछ रहा था। इस सवाल में विक्रय मूल्य में अंतर दे दिया, अंकित मूल्य पूछ लिया, बस। सवाल को कैसे पूछ सकता है घुमा के? भाई एक वस्तु है, उसमें दो ऑफर हैं कि एक या तो 45% का सिंगल डिस्काउंट ले लो या फिर 20% और 25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो। जरा बताना इनका कितना बनेगा? 45 माइनस 25 दूनी 50, 500 बटे 100, 40% आएगा। 40% बनेगा ना। और दोनों का डिफरेंस कितना आया? 5%। और ये 5% किसके बराबर है? 124 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 124/5। तो भैया 100% किसके बराबर होगा? आप इंटू 100 कर दीजिए, ये जाएगा 20, 124 दूनी 248 और 0, 2480, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान सवाल है ना ये? तो अब आसान लग रहे होंगे आपको। ये करिए। ये सवाल करिए, कैसे होगा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 में सूचीबद्ध किया गया है। मार्क प्राइस कितना कर दिया उसका? 5000। और उस पर 12% और 12% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। यदि विक्रेता 24% की एकल छूट दे तो होने वाली लाभ या हानि बताओ। डिफरेंस बताना है दोनों का, और कुछ भी नहीं है। विक्रेता की हानि कब होती है? जब डिस्काउंट बढ़ा देता है, तभी तो विक्रेता की हानि होगी। भाई यहां विक्रेता की बात कर रहे हैं। अंकित मूल्य सूचीबद्ध किया गया और उस पर इतना इतना छीट जाती है। यदि विक्रेता, और विक्रेता की हानि या लाभ कब निकालते हैं? जब उसे डिस्काउंट उसका बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तनु त्यागी, बिल्कुल सही बात। देखो अंकित मूल्य कितना है? 5000। अब उस पर उसने कहा कि भैया दो क्रमागत, या तो दो ऑफर दिए गए हैं, या तो 12% और 12% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट लो, या फिर 24% का सिंगल डिस्काउंट ले लो। ये कितना बनाएंगे? 24 माइनस 12 गुणा 12/100, यानी कि 1.44। कैसे आया? ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। ए प्लस बी कितना है? 24, और ए गुणा बी 12 गुणा 12/100, 1.44। पूरा दो घटा दो, कितना आएगा? 22, और 100 में से 44 घटाएंगे तो 56, 22.56% आ गया। और ये 24% है। और हानि कितने की हुई है? भैया दोनों का डिफरेंस ले लो। ये 24 में से 22.56 घटाना है ना, पूरा 23 घटा दो, 1 पॉइंट, और 100 में से 56, 44, 1.44% का डिफरेंस आया। और यही आपको निकालना है 5000 का। तो 1.44% निकालना जरा, बटे 100 और इंटू 5000। ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 5 चौके 20, 2 5 चौक 20, 2 22, 5 एकम 5, 2 7, बटे 10। कितना आ जाएगा? 72। कितने का लॉस है? 72 का लॉस है या प्रॉफिट है? देखेंगे जरा एक बार, रुको। लॉस या प्रॉफिट देखना है भाई। उसने कहा कि 12 और 12% की दो क्रमागत डिस्काउंट दिए जाते थे, लेकिन अगर विक्रेता 24% का डिस्काउंट देने लग जाए, नुकसान तो होना है विक्रेता का। क्योंकि ये कल मैंने समझाया था कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दुकानदार देता है, उससे जाके कहो भाई 12-12-24% का डिस्काउंट दे दे, तो कभी नहीं देगा आपको, क्योंकि उसे पता है मेरा नुकसान है अगर मैं एक साथ दे दूंगा 24% का। तो पहले 12 और 12 का सक्सेसिव डिस्काउंट था, वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो सिंगल डिस्काउंट 24 का देने लग गया ना, तो नुकसान है उसका। किसका? विक्रेता का। यहां विक्रेता की बात कर रहा है। पिछले सवालों में ग्राहक की बात कर रहा था, यहां विक्रेता की बात कर रहा है। तो विक्रेता अगर बढ़ाता है अपने डिस्काउंट को, अगर उसने इतने से 24 कर दिया, तो नुकसान हो गया इतने का, लॉस हो गया विक्रेता का। सारा चीज कॉन्सेप्ट की है कि कब वो विक्रेता की बात कर रहा है, कब वो ग्राहक की। वो सब आएगा जब आप सवाल को डीपली पढ़ोगे। नहीं तो चीजें रटने वाली चीजों से आप इसका आंसर ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल करिए, बताइए इसका उत्तर। आप में से कितने लोग हैं जो वर्किंग है भाई? अब तो नहीं मिल रहा होगा टाइम, फिर भी मतलब प्राइवेट जॉब्स में जो वर्किंग है, ऐसे हैं बहुत सारे लोग हैं। बता दो, मैं ही कमेंट आपका देख पा रहा हूँ, आप मेरे अलावा और कोई कमेंट नहीं देख पाएगा आपका। अगर आप सोच रहे हो कि आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपका कमेंट देख लेंगे, नहीं, मुझे ही बता दो ऐसे कितने लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी में, पोस्ट वगैरह मैं नहीं पूछ रहा, प्राइवेट जॉब तो प्राइवेट ही होती है। आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वहां से ऊपर उठ के कुछ अलग करना चाहते हैं। तो हैं, काफी लोग हैं। गुड। ये चीज मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों की, कि जॉब में होने के बाद भी तैयारी करना इज लाइक कि कुछ करना है लाइफ में। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, अरे वाह। टीचर भी हैं, अरे गुड। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 70% माल बेचता है और शेष अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचता है, तो उसका परसेंट प्रॉफिट बताओ क्या होगा। चलो आज छोड़ देता हूं तुम लोगों को, है ना, कल लंबी क्लास लूंगा, पर कल क्लास बड़ी होने वाली है। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। कल क्लास कम से कम 1:45, 1 घंटे 45 मिनट की क्लास कल, पक्का? चलो ठीक है, आप लोग सबने सहमति दे दी है, तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूँ, टेलीग्राम पे बताना। और 2 मिनट बातें कर लेता हूँ, जो लोग जाना चाहते हैं वो जाओ, अब सवाल नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे नॉर्मली बातें करते हैं। पुलिस कांस्टेबल, अरे भाई चलान वलान मत काट देना मेरा, है ना, कभी कभार तुमसे कुछ कह दिया हो तो क्षमा चाहते हैं, पर आप बहुत अच्छे हो, आई एम ब्लेसिंग। और किसी को कोई बात करनी हो तो अब कर लो, इन बिटवीन क्लास करते हो आप तो फिर मैं शायद कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ आपके। ठीक है, प्राइवेट टीचर हो, हाउस वाइफ। अच्छा, बना लो खाना भाई, अब जाओ, तो जो लोग जा रहे हैं सर खाना बनाना छोड़ दो, मैं कहाँ पकड़ के बैठा हूँ, जाओ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो ऐसे आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। आई एम फार्मर। फार्मर नहीं होता, वो फार्मर होता है बे, फार्मर थोड़ी हो तुम। मोटिवेशन, खा जाओ मुझे मोटिवेशन के नाम पे, कुछ मोटिवेशन नहीं होता, आपका सिलेक्शन ही आपका मोटिवेशन है। आराम से आंखें बंद करके सोचो कि जिस दिन सेलेक्ट हो जाऊंगा उस दिन क्या सिनेरियो होगा, उस दिन का क्या सीन होगा, किस किस का रिएक्शन कैसा कैसा होगा, अपने आप में वो मोटिवेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, फिर चक्रवर्ती ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, 3 या 4 क्लास में मैक्सिमम, 3-4 क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और 5-6 क्लास में आपका वो टाइम स्पीड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम। तो लगभग 30-31 तारीख को ख़त्म करके आपका सिलेबस, 4-5-6 तारीख को मुझे भी घर निकलना है। मैं जॉब करता हूँ नागपुर में भाई, एसएससी सीजीएल से ही है, तो 5-6 तारीख को मुझे भी निकलना है, तो सोच रहा हूँ, मैंने इसलिए आगे बढ़ाया कि छुट्टी अपनी, कि यहीं पे आपका सिलेबस कंप्लीट करके तभी मैं जाऊँगा। फिर सीएचएसएल वालों का वहीं से स्टूडियो से पढ़ाएंगे, 10-15 10 दिन के साथ छुट्टी है मेरी। चलो ठीक है, ओके, 20-24 हो गई है। मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।